भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह एक समय जो भाजपा के नेता थे, वो अब भाजपा की समस्या बढ़ा रहे हैं। कल तक मोदी मोदी करने वाले पवन सिंह आज मोदी के एक सिपाही को चुनाव में हराने की रणनीति बना रहे हैं। जी हां, काराकाट लोकसभा सीट, यहां से पवन सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद से इलाके में सियासी तापमान उन्होंने बढ़ा दिया है। काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए ने राष्ट्रीय लोकदल मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। कुशवाहा इलाके में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, छोटी छोटी बैठक कर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आइएगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो तो बनेंगे ही, उनकी ताकत तो मजबूत तो होगी ही, साथ में नीतीश कुमार जी की भी ताकत मजबूत होगी, जीतन राम मांझी जी की ताकत मजबूत होगी, चिराग पासवान जी की ताकत मजबूत होगी, और साथ में आपका सिपाही उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत मजबूत। ऐसे में सवाल है कि भाजपा के नेता और गायक पवन सिंह ने क्या एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हराने की मंशा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है? एक सीधी लड़ाई है इस बार एनडीए गठबंधन और उधर आरजेडी गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई। जैसे औरंगाबाद हो या कई सीट पर लालू जी आगरा बनाम पिछड़ा का लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या इसमें सफलता मिलेगी? भैया आगरा बनाम पिछड़ा का क्या मतलब है? इसलिए कि पिछड़ा के नाम पर वोट दे दीजिए, अपने परिवार की तिजोरी भरते जाइए, नौकरी देने के बदले में लोगों से जमीन ले लीजिए, और राजनीति में बेटा बेटी फिर बेटी फिर बेटी, इसके लिए पिछड़ा लोग उनको वोट देगा। और पिछड़ा का सवाल है तो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, उनसे भी बड़ा पिछड़ा का कोई नेता है क्या? वहीं पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से एबीपी के रिपोर्टर काराकाट पहुंचे। काराकाट के लोगों के मन में क्या है, आपको खुद सुनना चाहिए। पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हम काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ऐलान किए हैं, लेकिन हम लोग को हमारे तरफ और हम जो हैं सो मोदी जी के कुशवाहा जी को देंगे। कुशवाहा जी के पार्टी भारी है। पवन सिंह को यहाँ नहीं देंगे, उनको नहीं वोट। पवन सिंह यहाँ कोई आवे, यहाँ राजा राम मालिक के कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीत गया। मतलब राजा राम सिंह कुशवाहा जो हैं सीपीआईएमएल के कैंडिडेट, वो मजबूत स्थिति में यहाँ चुनाव जीत गए। तो त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पे? कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, यहाँ तेजस्वी लहर है, यहाँ आरजेडी का सब समर्थन वाला वोट मिलेगा राजा राम जी को। भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा जाता है। नहीं, हम लोग भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार रहेगा उसको वोट देंगे। यहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा हैं एनडीए से प्रत्याशी, उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। पवन सिंह यहाँ कोई फैक्टर कोई नहीं, कोई जानबे नहीं करता है, नाम तो खाली सुनता है। पवन सिंह के चेहरों देखा है कोई आदमी। अब आपको काराकाट लोकसभा सीट का गणित समझाते हैं। काराकाट की जातीय गणित को देखें तो यहाँ 3 लाख यादव वोटर हैं, कुर्मी कोयरी वोटरों की संख्या करीब 2.5 लाख है, राजपूत वोटर 2.5 लाख है, वैश्य वोटरों की संख्या 2 लाख है, मुस्लिम आबादी भी करीब 1.5 लाख है। काराकाट में एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो महागठबंधन ने माले से राजाराम कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। 2 कुशवाहा नेताओं के बीच राजपूत जाति से आने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह उतरते ही लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हो पाया है? एक गांव में नौजवान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए को इस बार मौका किसी कीमत पर नहीं देंगे और हमें बहलाने फुसलाने की कोई कोशिश न करें। हम बहुत गंभीर हैं कि रोजगार देने वाली सरकार को हम ले आएंगे, इंडिया गठबंधन को ले आएंगे। अभी हम मजाक के और किसी भी तरह के नाच गान के मूड में नहीं हैं। जीतेंगे तो उसमें पवन जी को इनवाइट करेंगे कि वो गाना गाने आए, और ये जरूर ये बात है। पवन सिंह को पिछले महीने भाजपा ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अभी पवन सिंह बीजेपी में ही हैं, और ऐसे में अगर पार्टी में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं तो फिर पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। पवन सिंह ने अभी तक भाजपा से त्याग पत्र नहीं दिया। सवाल यह भी है कि भाजपा अभी तक पवन सिंह पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आपकी पार्टी का नेता आपके प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव